कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात कर रहे थे कक्षा 10 में द्विघात समीकरण टॉपिक की। उसमें बड़ी ही अच्छी चर्चा बच्चों चल रही थी मूलों के लक्षण की, मूलों की प्रकृति की। माने प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि समीकरण को हल किए बिना, मतलब किसी को जाने पहचाने बिना दूर से देख करके बता दो किसके लक्षण क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, व्यवहार इसका कैसा है। वैसे ही जैसे दैनिक जीवन में वैसे गणित में प्रश्न मिलेगा। कौन सा प्रश्न देखो, ये प्रश्न मिलेंगे। अब ये प्रश्न हल नहीं करना है आपको, इसका उत्तर ज्ञात नहीं करना है, x का मान ज्ञात नहीं करना है, मूल नहीं निकालना है, फिर और बता देना है आपको कि इसके मूल होंगे कैसे, इसका उत्तर कैसा होगा, हल करने पर इसकी वैल्यू कैसी आएगी। यही लक्षण है, यही प्रकृति है किसकी, इस समीकरण की। कौन समीकरण? द्विघात समीकरण। क्या पहचान द्विघात समीकरण की? ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के टाइप का होगा। जैसे हम लोग किस टाइप के हो? हम लोग मनुष्य रूप के। कैसे हैं? जो मनुष्य का बनाया गया स्ट्रक्चर उसी में आप देख लो तोल करके अपने आप को, उसी टाइप के आप हो तो मनुष्य हो आप। कोई अपने आप को ना पाता हो मनुष्य के रूप का तो कह सकता सर हम नहीं है मनुष्य रूप में। ये जो इक्वेशन है वो द्विघात समीकरण का रूप है। खैर बच्चों, क्या लिखा है? मूलों की प्रकृति माने नेचर, माने लक्षण बताना है आपको। परीक्षा में कई बार लिख के आ जाता है कि बिना हल किए, समीकरण को हल किए बिना बताओ मूलों के लक्षण बताओ। कई बार लिख करके आता है यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करो। मूल माने इसके उत्तर वास्तविक हो, हाँ वास्तविक मतलब तुम ज्ञात कर सकते हो। अगर ज्ञात कर पाओ तो ज्ञात कर दो, वास्तविक हो तो ज्ञात करना, अगर वास्तविक न हो तो मत ज्ञात करना। तो पहले पता करना पड़ेगा किसके मूल वास्तविक हैं या नहीं। कौन बताएगा? कौन बताता है? विवेचक, विविक्त कर बताता है। अच्छा, ये देखिए बताया गया था आपको पिछले लेक्चर में, पिछली कक्षा में आपसे इसकी चर्चा की गई थी। किसकी? ये विविक्त कर लिखा है, इसको विवेचक कहते हैं, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बताता है कि समीकरण का उत्तर, समीकरण का हल, समीकरण के मूल सब एक ही नाम है कि कैसे होंगे, उनकी प्रकृति कैसी होगी। ज्ञात कर पाओगे तो वास्तविक, नहीं ज्ञात कर पाओगे वास्तविक नहीं या काल्पनिक। दोनों मूल चूँकि सूत्र में याद है आपको प्लस माइनस लगता है तो एक बार धन चिन्ह लेने पर एक बार ऋण चिन्ह लेने पर दो उत्तर आते हैं। क्यों दो उत्तर आते हैं? क्योंकि समीकरण क्या वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण को हल करोगे दो उत्तर आएंगे, 3 घात के समीकरण हल करोगे 3 उत्तर आएंगे, 4 घात का समीकरण जब हो जाएगा तो 4 उत्तर आएंगे। 1 घात का कक्षा 6-7 में पढ़कर क्या है वो 1 उत्तर आता है। 2x धन 3 बराबर 17, x ऋण 4 बराबर 0, ऐसे करके हल करके आया तो 2 उत्तर आएंगे। जब 2 उत्तर आएंगे दोनों बराबर नहीं है, असमान, परिमेय p बटा q का रूप होगा, माने अंडर रूट नहीं लगा होगा, किसी भी वैल्यू पर अंडर रूट न लगाओ वो परिमेय, और अंडर रूट लगाओ परिमेय। दोनों में केवल अंडर रूट का खेल है, अंडर रूट नहीं है तो परिमेय, अंडर रूट है तो परिमेय। वास्तविक तथा समान कब 0 आ जाए? कौन 0 आ जाए? विविक्त कर। विविक्त कर आता कहाँ है? सूत्र में। कौन सूत्र में? धराचार में। धराचार का सूत्र क्या था वो बताया क्या प्रॉब्लम है वो सूत्र बताएंगे आपको। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉइंट 2 रूट के अंदर आता है बी स्क्वायर, और उसका मान अगर एक ऋण संख्या आ जाती है, आपको बताया गया था वास्तविक नहीं होगा, हल नहीं कर पाओगे आप। जिस प्रश्न में ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, किसकी? विविक्त कर का मान माने अंडर रूट के भीतर, वो प्रश्न आप हल नहीं कर पाओगे तो उसको हल मत करना। तो पहले ही देख लो कि हल होगा कि नहीं होगा। तो कौन बताएगा? तो चर्चा करते हैं बच्चों, इसकी चर्चा हो चुकी थी आपके बीच में, ये सारणी आपने बनवाई थी, हमने लिखे थे। फिर दोबारा से देख लो, इसी बात को तराजू में तौल लेते हैं हम लोग चल के। इसके बाद देखो बच्चों, ये बताया गया था आपको, क्या लिखा है? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण अंक संख्याएं तो लिखी हैं कैसी? पूर्ण,
अंक जो लिखे हैं वो पूरे के पूरे हैं, पूर्ण। जैसे अमरूद तुम्हें बांटें, एक अमरूद दें इसको, उसको 2 अमरूद दें, किसी को 1, किसी को 4, ऐसे, तो ये क्या वो पूर्ण अंक हैं। और किसी को हम काट दें आधा अमरूद और फिर तिहाई दें, फोड़ दे, तो भाग हो गया उसका। 1 का चौथा दे रहे हैं, चौथियाई दिया इसको, तिहाई उसको दिया, 5वां हिस्सा उसको दिया, तो एक अमरूद के 5 टुकड़े करे, 1 टुकड़ा तो पकड़ा दिया, तो वो पूर्ण नहीं रहा। रहा पूर्ण? पूर्ण रहा? पूर्ण नहीं रहा। जैसे पेड़ में बच्चे खड़े हों, काउंटिंग करनी है, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 70 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, ऐसे काउंट कर रहे हो। कोई कहेगा कि नहीं सर 1 स्टूडेंट हो गया, अब दूसरे के बीच में आधा और जोड़ दो, 1.5 स्टूडेंट या 2.5 स्टूडेंट, 2.25। काउंटिंग पूरी होती है, पूर्ण अंक, गिनती पूरे अंकों से होती है। ये सारे पूर्ण अंक हैं, चाहे ऋण के हों और चाहे धन के हों और चाहे जीरो भाई साहब हों, सब क्या है? पूर्ण अंक। ये पूर्ण अंक है 0.6 है, तो दशमलव लगा है, दशमलव हटा के देख लो। 6 का 0.6 का मतलब 6 का 10वां हिस्सा है, 6 का 10वां हिस्सा, तो पूर्ण अंक नहीं रहा। इसे 6 सरल कर सकते हो, माने 3 का 5वां हिस्सा समझ लो, एक ही बात। तो ये पूर्ण अंक नहीं रहा। ये सारे पूर्ण अंक हैं, गौर कर लीजिए, इनको पहचान लीजिए, चाहे ऋण का हो चाहे ये धन पूर्णांक कहे जाते हैं और ये ऋण पूर्णांक कहे जाते हैं। धन पूर्णांक अलग है, ऋण पूर्णांक अलग है, और जब जीरो शामिल कर दो तो पूर्णांक अलग है। बहुत से बच्चे गच्चा खा जाते हैं इसमें, उनको कहा धन पूर्णांक, वो कहेंगे ये लो, ऋण पूर्णांक ये लो, उनसे कहते पूर्णांक, तो जीरो नहीं शामिल करते, पूर्णांक में जीरो भी आता है, ध्यान रखना, पॉइंट काम का है। इसी बात को यहाँ बता दिया। ये क्या है? जीरो से सब बड़े हैं, जीरो से, और ये जीरो से सब, तो जीरो से जो छोटे हैं उनको कहते हैं ऋण संख्याएं। वो इमरजेंसी काल पर नहीं लगा होगा, तो बात क्या कर रहे थे? ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। एक विद्यार्थी कहता सर पूर्ण वर्ग संख्या है, हम जानते हैं, हम कहे बताओ जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाए सर, वही पूर्ण वर्ग। हम कही बात तो सही है, 1 से 21 का 11 आ जाता है, 100 का 10 आ जाता है, 81 का 9 आ जाता है, 225 का 15 आ जाता है। हम कहे ठीक, होशियार तो हो तुम। और जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात ना हो, पूरा पूरा माने दशमलव में आ जाए, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनकी बात करो, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 पूर्ण वर्ग नहीं है, अपूर्ण वर्ग हैं। पूरे के पूरा वर्ग इनका नहीं कर पाओगे, वर्गमूल नहीं कर पाओगे, करोगे दशमलव में आता है ये चीज़। ये देखो काल्पनिक संख्या लिखी हैं, अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाए तो उनको काल्पनिक कहा जाता है। अंडर रूट के अंदर ऋण लगा के कोई भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक मान जिनको तुम जानते हो, लिखे हो, पढ़े हो, देखा है, समझा है, जितने भी नंबर सब वास्तविक ही हैं। जो काल्पनिक उसको तुम बता नहीं पाओगे, काल्पनिक उसको, जैसे 1 वास्तविक यस, 15 वास्तविक यस, 15/17 वास्तविक यस, -3/71 वास्तविक यस, 0.00056 वास्तविक यस, वास्तविक, -11.77 वास्तविक यस, वास्तविक, सब वास्तविक है। चाहे परिमेय हो, चाहे दशमलव हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण, सब वास्तविक। केवल काल्पनिक ये है जब माइनस लग जाएगा रूट के भीतर। ठीक है, और समझने के लिए लिख दो, एग्जाम्पल लिख लो। ये सब क्या है? ये सब काल्पनिक है। सब क्या है? काल्पनिक। चलो बच्चों, प्रश्न लिखा आपके सामने, मूलों के लक्षण, मूलों की प्रकृति बतानी है आपको, समीकरण को हल किए बिना, हल नहीं करना है। अच्छा, तो क्या करते हैं? विविक्त कर निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं।
तो तुलना करेंगे किससे? द्विघात समीकरण से। को द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx c बराबर 0 से तुलना कर देंगे बच्चों। करो तुलना। a की वैल्यू कितनी आ रही, b की कितनी आ रही, c की कितनी आ रही, 4। अब क्या निकाल लेंगे? विवेचक, विविक्त कर। विविक्त कर। वैल्यू रख जाओ, b का मान, a का मान, c का मान। 4 3 12 चौक 49 से 48 चला गया। ऋण का है कि धन का है? अब देखो हम लिख चुके हैं, एक संख्या जो आपकी है, जो एक संख्या है देखो धन में है, धन में है। और देखो एक क्या पूर्ण वर्ग बनता है? क्या पूर्ण वर्ग संख्या में आता है? क्या एक का वर्गमूल पूरा पूरा हो जाता है? तो पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। क्या हो गई? माने वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। कहाँ की बात बच्चों कर रहे हैं हम? बात कहाँ कर रहे हैं? बात कर रहे हैं सूत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? इसलिए समीकरण के मूल। अब देखो इसको समझने के लिए हमने आपको रफ में ले चलते हैं। वो सूत्र याद करो। ये बच्चों फार्मूला लिखा था आपने, लिखा था। अब समझने के लिए बटे को फिलहाल नहीं लिख रहे, हम केवल समझाना चाहते हैं। ये रूट बताता है, पूरे विविक्त कर मूलों के लक्षण जो बताता है, कौन बताता है? ये रूट भाई साहब बताते हैं। कौन बताता है? रूट। और वर्गमूल को तुम जानते हो, वर्गमूल का मतलब है उसके 2 मान आएंगे, एक धन का, एक। चलिए माइनस b मान लो कोई वैल्यू है, लिख ही रहने दो, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। अब b² - 4ac का मान क्या है आपका? जरा इसके अंदर एक लिख के देखो। अब देखो आगे चलो। एक का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बताओ पूरा पूरा वर्गमूल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अंडर रूट आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो अंडर रूट जब नहीं तो परिमेय नहीं है। क्या हो गया? परिमेय। और बताओ एक बार धन चिन्ह करोगे, एक बार ऋण चिन्ह करोगे, दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगे कि बराबर आएंगे? अलग अलग आएंगे, तो असमान हो गए। अपरिमेय नहीं परिमेय हो गया। और ज्ञात हो रहा है, ज्ञात कर लिया आपने। क्योंकि प्रश्न अंडर रूट के अंदर ऋण नहीं आया तो प्रश्न नहीं फंसा आपका, ज्ञात कर लिया तो वास्तविक हो गया। क्या हो गया? वास्तविक। समीकरण के मूल वास्तविक, असमान तथा परिमेय। होंगे जब हल करेंगे तब। अब आप हल करो जा करके तो इस कैटेगरी के मूल मिलेंगे आपको। तो समझ में आ गया आपको? कौन बता रहा है? अंडर रूट बता रहा है। कौन बता रहा है? अगर पूरा पूरा मैं मतलब रूट 7 होता, रूट 3 होता, रूट 11 होता, रूट 17 होता तो अपरिमेय लिख देते। क्या लिख देते? और सब वही से रहता। अच्छा ठीक, तो बात आपको समझ में आई। यही बात इसमें करो। बच्चों पूछा था उसने मूलों के लक्षण याद करो, प्रकृति बताओ, हल न करो। ठीक बता देंगे। तो उसने कहा प्रकृति बताओ। तुम ये क्या कर रहे हो? तुलना करने पर कंपैरिजन क्यों हो रहा है? ये क्यों बेटा कर रहे हैं? चूंकि ABC के मान चाहिए। क्यों चाहिए? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, देखते हैं। तो ये द्विघात समीकरण लिखा है, इसकी आपने द्विघात तुलना कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? चूंकि ABC के मान चाहिए। क्यों चाहिए ABC के मान? चूंकि जो लक्षण बताता है वो बताता है अंडर रूट के अंदर b² - 4ac।
बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विवेचक कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माने ए का मान चाहिए, सी का मान चाहिए, बी का मान चाहिए। तो ए बी सी के मान मिलते हैं द्विघात समीकरण से तुलना करके, इसलिए करो तुलना। ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है, ये तुलना तो कर ही लेते होगे सब लोग। ठीक, अब विविक्त कर। चलें, रखो चल करके। बी का मान, ए का मान, सी का मान, घटा दो 13। धनात्मक संख्या तो है 13, कैसी संख्या है 13। देखो इसमें आएगी कहीं आगे 13 आएगी, वास्तविक है, धन पूर्णांक है। अब 13 क्या इसमें पूर्ण वर्ग में आता है, इसमें नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता, पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं। खैर ये छोड़ो, अब आपको हमने सीधे बता दिया है चल करके, क्या बता दिया है कि ये सूत्र बताएगा, यहाँ चेक कर लिया करो। अच्छा देखें भाई, हटा दो जरा इसको थोड़ा सा, कोई प्रश्न आवे आप ये स्टेप कर लेना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस बी बना रहने दो, जो भी हो प्लस माइनस, बटे का कोई छोड़ दो, बटे जो भी होगा उससे कोई अंतर नहीं आ रहा। 13 आया आपका, कितना आया। अब बताओ तुम लोग, एक बार इसको जोड़ोगे एक बार घटाओगे, तो दो मान हो गए अलग अलग, असमान हो गए, दोनों बराबर नहीं आए। अच्छा, और ज्ञात हो गया, रूट 13 का वर्गमूल होता है 3 3 9 4 3 दशमलव कुछ कुछ आएगा, करके देख सकते हो दशमलव में। तो एक बार जोड़ोगे घटाओगे अलग अलग हो गए, और ज्ञात हो रहा है माने वास्तविक हो गया। क्या हो गया, और कैसा है, अंडर तो नहीं लगा है, तो फिर अपरिमेय हो गया। क्या हो गया, तो लिखेंगे इसलिए मूल वास्तविक, वास्तविक असमान तथा अपरिमेय होंगे। क्या होंगे, कौन अपरिमेय होंगे, वो जो हल करोगे, कौन, x का मान, कैसे, चाहे गुणनखंड से करो, चाहे धराचार से करो, चाहे पूर्ण वर्ग के नियम से करो, इस तरह से। तो आप समझ गए, यही आपको बच्चों सिखाया है। ये देखो, जब पूर्ण वर्ग आया था संख्या तो ये लिखा था हमने, पूर्ण वर्ग नहीं आया अपरिमेय लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यू पॉइंट ये नोट करो। सॉरी, आगे चलेंगे। तीसरे देखो, फिर वही बात है, कौन बताएगा, विवेचक बताएगा। ए बी सी के मान चाहिए आपको, तुलना करने पर करो तुलना। ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, तुलना तो कर ले। तो देखो एक्स वर्ग पहले क्या है, ऐसे करो तुम लोग, एक्स वर्ग के पहले क्या है, ए एक्स वर्ग, बोलो तो क्या आएगा, ए का मान क्या आया, आगे देखो -8x, और दूसरा स्टेप क्या है, बी एक्स, तो बी का मान क्या आया, -8। आगे कांस्टेंट 16, यहाँ कांस्टेंट में क्या है, सी, अगर माइनस प्लस माइनस हो तो माइनस लगा देना। तो सी का मान क्या आया, ऐसे कर लिया करो, अगर नहीं समझ में आता तो। चलिए विविक्त कर। बी का मान 4, ए का मान, सी का मान, ये हो गया 64 और ये 16 चौको, ये आ गया 0। अब देखना
हमने जो फार्मूला बताया था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे, इस सूत्र से हमने कहा सीधे रख के देख लो आप, माइनस बी प्लस माइनस, अब रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बन के आया है 0 आया है, बटे जो भी बना रहने दो समझने के लिए। अब बताओ 0 का वर्गमूल आगे चलोगे आप लिख दो चल करके माइनस बी प्लस माइनस 0 का वर्गमूल। अब एक बार 0 के साथ जोड़ो तो एक बार 0 घटाओ तो कोई अंतर आएगा? 11 है वैल्यू, मान लो 11 में 0 जोड़ दो कितना आएगा, और 11 में 0 घटा दो, ऐसे ही कोई वैल्यू होगी। तुम चाहो तो b का मान लिख सकते हो -8, हम समझाने के लिए कॉल कर रहे हैं। तो बताओ दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं कि समान आ रहे हैं? समान आ रहा है। तो मैं ना समझ में आप जोड़ लीजिए, एक बार माइनस बी में 0 जोड़ो तो माइनस बी आ रहा है, एक बार माइनस बी में 0 घटाओ तो भी माइनस बी आ रहा है, दोनों समान आए। और चूंकि ज्ञात हो रहा है, क्या हो रहा है? तो वास्तविक है। बच्चों तो बात क्या कर रहे थे, ये 0 जोड़ो तो और 0 घटाओ तो कोई अंतर नहीं आ रहा, लेकिन एक बार 0 जोड़ना है एक बार घटाना है तो फिर वैल्यू सेम रही, दो वैल्यू आई, दोनों कैसी हैं? समान। तो क्या लिखेंगे इसलिए, समीकरण के मूल ज्ञात हो रहे हैं तो वास्तविक, और कैसे हैं? समान, वास्तविक तथा समान होंगे। विद्यार्थी कहता सर वो लिखो पहले, परिमेय परिमेय नहीं लिख रहे हो आप, बताओ क्या करोगे? लिख सकता है कोई विद्यार्थी, बता सकता है? हाँ बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकते हैं? अब b का मान पे डिपेंड करेगा, तो बाकी तो खत्म हो गया। b में अगर √3 है, b का मान अगर -√7 होता, √8 होता, √11 होता तो अपरिमेय हो जाता, और नहीं है तो परिमेय हो गया। तुम यहाँ इसको क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? परिमेय। क्या लिखोगे? परिमेय, लिख दो परिमेय। ये b फिर देखना पड़ेगा, b चूँकि हम लोग b स्क्वायर - 4ac बता रहे हैं, लेकिन इसमें b स्क्वायर - 4ac शून्य हो गया, इस पर b देखना पड़ेगा, b खुद ही बता देगा। आगे चलें बच्चों, तुलना करने पर करो कंपैरिजन बच्चों, a का मान 1, b का मान, c का मान 11। अब अभिव्यक्त कर लिखेंगे, विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर। देखो माइनस का आ रहा है, कितना आ रहा? माइनस के, ये जो संख्या आई है माइनस आ गया, क्या है? ऋणात्मक वैल्यू है, क्या है? अब जरा देखना बच्चों, रफ में चलो, रफ में चलो, रफ में माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर - 4ac, ये देखो b स्क्वायर - 4ac के अंदर रखो चलकर, क्या आ गया? अब बताओ माइनस वाली संख्या का वर्गमूल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसको क्या लिखेंगे? इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, जो हल करोगे वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। इस प्रश्न को हल आप नहीं कर पाओगे। कई बार पूछा था यदि वास्तविक हो तो हल करें, ये वास्तविक नहीं, इसको हल नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। यहाँ तक बता करके काल्पनिक है, वास्तविक है ही नहीं तो नहीं हल करेंगे, इस तरह से। अब बच्चों होमवर्क के लिए प्रश्न दे देते हैं, वो घर से करके आइए, ठीक है? नोट कर लीजिए।
बच्चों देखो ये लिखा प्रश्न आपके, ये प्रश्न घर से आपको करके आने हैं। मूलों के लक्षण बताना है, मूलों के। इसी का जो अगला स्टेप होगा उसमें क्या जोड़ देंगे, समीकरण लिखे होंगे। हम कहेंगे यदि समीकरण के मूल वास्तविक हों तो उन्हें ज्ञात करें, वास्तविक हो। अब इस पर जिसके मूल वास्तविक होंगे उसको याद करेंगे। कौन वास्तविक होगा, रूट के अंदर माइनस ना आवे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋण का ना आवे, ऋण आएगा तो काल्पनिक हो जाएगा, नहीं तो वास्तविक। ये चीज़ चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल ये प्रश्न करके आइए। तो बच्चों सारी बातें जो आपको टेबल के माध्यम से बताई गई थी, ये कि किसके, ये सब रटने का काम, आपको याद करने का। कहीं भी एक भी प्रश्न में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत रटते रहते हैं और कभी सीख नहीं पाते, गलती कर जाते हैं। हमने पूरा विस्तार से बता दिया है और बच्चे कहते हैं सर जी कुछ सरल करके बता दो। तो सरल में तो केवल वास्तविक काल्पनिक, रूट के अंदर ऋण आ जाए तो काल्पनिक, नहीं तो सब वास्तविक। बड़ा सिंपल है चुटकी में, लेकिन आप पूरा सीख जाइए अच्छे से, ठीक। ये टेबल आपको तैयार होनी चाहिए। इसके लिए आपको समझना क्या था, हमने बार बार बताया आपको। ये सूत्र ये बताता है, इस सूत्र में कौन रूट वाली वैल्यू बताती है। कौन है रूट की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लोगे और रूट के अंदर रख के देख लेते हो, रफ में जा करके आपको पता लग जाता है कि मूल कैसे